इमरान खान साहब बनी गाला से लाहौर जमान पार्क भी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की वजह से रह रहे हैं। मुर्शिद के ससुर चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की सहूलतकारी खत्म हो गई है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान गायब हैं और इमरान खान खामोश हैं। जो साइफर का सारा ड्रामा है वो आजम खान अनफोल्ड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वादा माफ गवाह के तौर पे आ जाएंगे, सद उमर भी वादा माफ गवाह के तौर पे आ जाएंगे। हुकूमत का ये मुतालबा था कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको मुस्तरद कर दिया। ये फुल कोर्ट ना उमर ताब बंदयाल की छेड़ है और उमर ताब बंदयाल साहब छिड़ जाते हैं। बंदयाल साहब ने तो 16 सितंबर को चले जाना है, बाद में उनके साथ क्या होना है। आप मुंसफ की कुर्सी पे नहीं बैठे, आप एक सहूलतकार की कुर्सी पे बैठ के सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान के लिए। पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे या नहीं पे? एमक्यूएम तो चाहती है कि इलेक्शन में डिले हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान और खास तौर पे उनकी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होता ही जा रहा है और इजाफा जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जो स्टे ऑर्डर लिया हुआ था इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने साइफर की तहकीकात के हवाले से, वो आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो खत्म कर दिया है और अब FIU उस पे तहकीकात करेगा। अब आगे क्या होगा, इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो मुश्किलात में इजाफा है इमरान खान साहब के लिए और खास तौर पे उनकी पार्टी के लिए, खत्म ही नहीं हो रहा और आज फिर ये जो नई पेशरफ्त हुई है साइफर के हवाले से, अब हुकूमत जो है वो इस पे तहकीकात करवाएगी। आगे क्या होगा, नई जो है वो मुश्किल क्या होगी तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन इमरान खान के लिए? लेकिन साइफर पे जो है ना, जब ये हुकूमत आई थी तभी तहकीकात करना चाहती थी। FIA को कहा गया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया और कहा कि तहकीकात रोक दी जाएं। और एक कुछ 4-5 माह से वो तहकीकात रुकी हुई थी, स्टे खत्म नहीं हो रहा था। आपको पता है इमरान खान साहब बनी गाला से लाहौर जमान पार्क भी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की वजह से रह रहे हैं, क्योंकि जमानतों की जो लूट सेल और सहूलतकारी जो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से मैसर है वो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैसर नहीं थी। पहले वो जमान पार्क रहते थे जब अख्तर मनल्ला चीफ जस्टिस थे, लेकिन जब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक आ गए तो उन्हें आमिर फारूक साहब पर ये एतबार नहीं था कि वो रात को खोल के जमानत देंगे उन्हें कोर्ट, लिहाजा वो लाहौर जमान पार्क आ गए। क्योंकि लाहौर में चीफ जस्टिस जो थे वो उनकी जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक सूबाई वजीर के ससुर है, अली अफजल शाही के, जिन्हें मुर्शद भी कहा जाता है। तो मुर्शद के ससुर चूंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, लिहाजा इमरान खान साहब के जमान पार्क से बनी गाला से जमान पार्क क्यों आए हैं? तो बनी गाला से जमान पार्क आने का बेसिक मकसद ये था कि जो हुक्म इम्तनाई, जो स्टे और जो सहूलतकारी लाहौर हाई कोर्ट से मिल सकती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिल सकती थी। इसीलिए बेशक जो साइफर की तहकीकात हैं उनका ऑर्डर तो इस्लामाबाद FIA का है कि FIA इस्लामाबाद ने करनी है, लेकिन इमरान खान साहब ने स्टे लाहौर हाई कोर्ट से ले लिया और वो स्टे चलता रहा। लेकिन अब वो स्टे खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की सहूलतकारी खत्म हो गई है। अब वो सहूलतकारी अपने आखिरी दमों पर है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन, लेकिन ना 2-3 लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे इकदाम हुए हैं जिससे हमें लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का मूड भी बदल रहा है। इसी में मैं आपको ये भी बता दूं कि साइफर के मामले में जो सबसे कलीदी गवाह है वो आजम खान है, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनके बारे में ये है कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। उनकी एक ऑडियो भी आई थी साइफर के मामले में कि अब हमें इस पर खेलना है, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाऊंगा। और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो जाली किस्म के वो आजम खान ने बनाए हुए थे और आजम खान पिछले 1.5 माह से गायब है। पिछले मुबैना तौर पर नहीं, गायब तो है ना, मुबैना वाली इसमें कौन सी बात है? मेरा मतलब है जब एक बंदा अपने घर नहीं है और घर वाले कहते हैं हमें पता नहीं है तो गायब ही है, इसमें मुबैना वाली कौन सी बात हो गई? और मुजम्मिल साहब, उनके घर वाले कहते हैं कि उनको घर वाले नहीं कहते, घर वालों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन की हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा है वो जहाँ है खैरियत से हैं और घर वालों को पता है वो कहाँ है।
इसीलिए घर वाले ज्यादा शोर नहीं मचा रहे। और इमरान खान भी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान गायब हैं और इमरान खान खामोश हैं। इमरान खान ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कोई शोर नहीं डाला, कोई पिटीशन नहीं की। वरना आजम खान की गुमशुदगी पे तो इमरान खान को शोर मचा देना चाहिए था। लेकिन इमरान खान की सीटी गुम है, क्योंकि उन्हें पता है कि आजम खान जिन महफूज हाथों में है, जिन लोगों के पास है, वहां से अब वो वादा माफगवा बनकर निकलेंगे। और वो वादा माफगवाही सबसे पहले साइफर पे होगी। जो साइफर का सारा ड्रामा है वो आजम खान अनफोल्ड करेंगे। वही 164 का बयान कराएंगे, वही सारा कुछ करेंगे कि क्या ये गेम प्लान था, क्या साजिश थी, कैसे बनाई गई और इसका मुल्क को क्या नुकसान हुआ, वो साइफर क्या था और उससे कैसे खेला गया। ये जो है ना, इसमें आजम खान का बहुत। तो आज लाहौर हाई कोर्ट से स्टे खत्म होने का मतलब ये है कि लाहौर हाई कोर्ट को भी समझा दिया गया कि साइफर पे अब आपने मजीद स्टे नहीं देना। आजम खान साहब तैयार हैं, अब आप स्टे उठाएं ताकि हम आजम खान साहब को उसमें गवाही लेके लिए ला सकें। तो एक तो वो स्टे खत्म हुआ है। मेरा ख्याल है ये तोशा खाना से ज्यादा खतरनाक केस है इमरान खान के लिए, साइफर वाला, क्योंकि इसमें काफी लोग वादा माफ गवाह बन जाएंगे। मुझे काफी उम्मीद है कि इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी वादा माफ गवाह के तौर पे आ जाएंगे, इसमें आजम खान भी वादा माफ गवाह के तौर पे आ जाएंगे, इसमें असद उमर भी वादा माफ गवाह के तौर पे आ जाएंगे। जैसे सब ने अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ नैब को गवाहियां दी हैं, ये सब FIA को साइफर में भी इमरान खान के खिलाफ गवाहियां दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गवाही आजम खान की होगी, क्योंकि साइफर उनके पास आया था ऑफिशियली, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो इसलिए आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे खत्म किया है, साइफर वाला जो कट्टा है ये इमरान खान के गले का फंदा बनेगा और इस पर इमरान खान को रियासत, ये 9 मई से बड़ा कट्टा है और इस पर इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी। माफी नहीं मिलेगी। अच्छा मुदम्मिल साहब, एक दूसरी अंदर की बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। हुकूमत का ये मुतालबा था कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि एक आम आदमी का या सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। तो आपके पास अंदर की खबर क्या है? देखिए वो कैसे, जैसे ना कोई हमारे, मुझे वैसे ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, मैं हरासमेंट के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ किसी भी किस्म की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई लड़की गली में निकले और कोई लड़का उसको बार बार छेड़े और वो लड़की छिड़ जाए, तो वो चिढ़ जाए, तो वो बार बार उससे, उसको, यहाँ कोई बुजुर्ग है उसकी छेड़ है कि बाबा जी टाइम क्या हुआ है, तो बाबा जी उसके जवाब में गालियां निकालने लग गए और छिड़ जाए, तो वो बाबा जी की छेड़ बन जाती है, बाबा जी टाइम क्या हुआ है, बाबा जी टाइम क्या हुआ है। तो कुछ लोगों की ना कुछ चीजें छेड़ बन जाती हैं, उस पर उनको छेड़ा जाता है। ये फुल कोर्ट ना उमर अता बंदयाल की छेड़ है। हुकूमत ने जब भी उमर अता बंदयाल को छेड़ना होता है, जिज करना होता है, वो आगे से कह देते हैं फुल कोर्ट बना दें, और उमर अता बंदयाल साहब छिड़ जाते हैं और उनकी छेड़ बन गई है फुल कोर्ट। ये ऐसे ही है जैसे, मेरा मतलब है किसी की कोई छेड़ हो और उसको उससे छेड़ा जाए और वो चिढ़ जाए, तो उमर अता बंदयाल की छेड़ बन गई है फुल कोर्ट। जब उनको छेड़ना हो कहा जाए फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो फुल कोर्ट बना भी दें तो उन्हें क्या एतराज होना चाहिए। मतलब अगर इन केसेस का मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का फैसला महीने बाद भी हो जाएगा, पर मुजम्मिल साहब, चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि कुछ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पाकिस्तान में नहीं है, बैरूनी मुल्क है, तो इसलिए फुल कोर्ट मुमकिन नहीं है। तो वो छुट्टी पे है, आ जाएंगे, जल्दी क्या है। यहाँ तो 2021 से लोगों की मिलिट्री कोर्ट की सजाओं पे हुक्म इम्तनाई देके सुप्रीम कोर्ट बैठा है और वो जेलों में फंसे हुए हैं और आप उनके केस सुन नहीं रहे। तो ये इमरान खान की इतनी जल्दी क्या है कि छुट्टियों का इंतजार नहीं हो सकता। छुट्टियां खत्म होंगी, वो आ जाएंगे, बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, अगला चीफ जस्टिस सुनने लग जाएगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट कहीं जा रहा है, मसला क्या है। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो उमर अता बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले इमरान खान के लिए करके जाना चाहते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो भी साकिब निसार की तरह टिकटें ले सकें और वो सब कुछ हासिल कर सकें जो साकिब निसार ने हासिल किया है, या वो उनके घर वाले भी को PTI से टिकटें लेना चाहते हैं। मतलब जल्दी क्या है उन्हें, मुझे तो समझ नहीं आती। महीने बाद फैसला हो जाएगा, कौन सा लोग फांसी लग गए हैं। और भाई जिनको पहले मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उन सजाओं को पेशावर हाई कोर्ट ने खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन सजाओं को बहाल कर दिया, वो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी अपीलें तो सुन नहीं रहे हो।
तो ये पहले सुनने लग गए हो। क्या कहा है काजी ईसा ने कि पहले उनकी अपीलें सुनो। देखे ना, इमरान खान की आपको 2-3 किस्म की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में है। एक बतौर वजीर आजम उनकी दरखास्त है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। एक अब उन्होंने कहा है कि सिविलियंस का ना किया जाए। काजी सजफ खान की दोनों कट्ठी लगा के इमरान खान से पूछे ना, भाई एक आपने दरखास्त दी है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, एक आपने दरखास्त दी है सिविलियंस का ना किया जाए, भाई आपकी सच्ची दरखास्त कौन सी है? आप सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में उमर ताब बंदयाल साहब आग से खेल रहे हैं, लेकिन खबरें यही हैं कि उमर ताब बंदयाल साहब का जो हम ख्याल बेंच है उसके पसीने छूटे हुए हैं, और वो जो है अब अपनी जान बचाने के चक्कर में है कि बंदयाल साहब ने तो 16 सितंबर को चले जाना है, बाद में उनके साथ क्या होना है। वो मुज़ाहिर अली नकवी साहब अपनी माफी के चक्कर में है कि यार मुझे तो माफ कर दें, मैंने क्या किया है। और बाकी जो 2 सहूलतकार जज हैं वो भी हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो आग से खेल रहा है, उसको फुल कोर्ट के लिए मान जाना चाहिए था, और इस केस को काजी ईसा के लिए छोड़ के बंदयाल साहब चले जाएं। उन्हें नहीं चाहिए कि वो इस केस का फैसला करें, उन पर बहुत से सवालात उठ चुके हैं और उन्हें इसका फैसला नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने कहा ना कि हम नहीं चाहते किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। भाई आप नहीं चाहते हैं किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, तो जिन सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं उनकी अपीलें 3-3 साल से क्यों नहीं सुन रहे? वो कोई कमतर शहरी है पाकिस्तान के जिनकी आप अपीलें नहीं सुन रहे। और उनका ये कहना है कि लियाकत हुसैन का केस जो है वो मसाल है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए फौजी अदालत में। तो जो इदरीस का केस है, जो और सिविलियन 9 सिविलियंस को सजाएं हुई हैं, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ये इमरान खान पाकिस्तान का अफजल तरीन शहरी है पीटीआई वाले, और वो सारे कम तरीन शहरी हैं जिन सिविलियंस को इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट उनका केस नहीं सुन रहा। उनके आईडी कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के एड्रेस मौजूद नहीं है, और इमरान खान के आईडी कार्ड पे पाकिस्तान का कोई खुसूसी एड्रेस मौजूद है जिसके लिए आप रोजाना सुन रहे हैं, और उनकी 3-3 साल से आप अपीलें नहीं सुन रहे हैं। पहले उनकी अपीलों का तो फैसला कर दें कि वो तो अपने घर चले जाएं। उनके हक में तो पेशावर हाईकोर्ट से फैसला भी है। लेकिन अगर आप किसी खास सियासी जमात और किसी खास सियासी रहनुमा की सहूलतकारी के लिए मुकदमात सुनेंगे तो सवाल उठेंगे। फिर उमर ताब बंदयाल साहब, आप सवालात आपका पीछा करेंगे, कोई आपको माफी थोड़ी है इससे। आप जितने मर्जी कोशिश करेंगे, मैं बड़ा मुंसफ की कुर्सी पे बैठा हूं, आप मुंसफ की कुर्सी पे नहीं बैठे, आप एक सहूलतकार की कुर्सी पे बैठ के सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान के लिए, और फिर आप रियासत से लड़ेंगे। आप 9 मई के जितने मुल्जमान को पनाह देंगे, जिस तरह अदालतों से 9 मई के मुल्जमान को जमानतें मिल रही हैं, जिस तरह आप 9 मई के मुल्जमान की सहूलतकारी कर रहे हैं, ये रियासत से टकराव का बायस बनेगा। और मुझे इससे एक बड़ा टकराव नजर आ रहा है अदलिया और रियासत के दरमियान, और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी अदलिया ये बात समझे कि 9 मई के मुल्जमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना उतना ही उनके लिए बेहतर है। अगर वो 9 मई के मुल्जमान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे आएंगे। मुज़म्मिल साहब, एक और आखिरी सवाल और उसके हवाले से अंदर की बात क्या है, क्योंकि आजकल एक बड़ा अहम सवाल है और मामला जो है वो मुअम्मा भी बना हुआ है। MQM जो है वो चाह रही है कि नई मर्दमशुमारी के तहत जो है वो इलेक्शन हो, और हुकूमत कह रही है कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। और वैसे भी 25 दिन बाकी रह गए हैं कौमी असम्बली के तहलील होने में। तो ये बताएं अंदर की बात क्या है, क्या कोई सियासी मुदाखलत हो रही है, या फिर हुकूमत चाह रही है कि पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही जो है वो इलेक्शन हो? अंदर की बात काइंडली बताएं कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे या नहीं पे? नई मर्दमशुमारी को मुश्तरका मुफादात कौंसिल से पास होना है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में 4 सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म होते हैं। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत है ही नहीं, निगरान वज़ीर आला है। निगरान वज़राए आला जो हैं वो सेंसस को पास नहीं कर सकते, लिहाजा नई मर्दमशुमारी तो पास हो ही नहीं सकती है, और पुरानी मर्दमशुमारी पे ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना आप, मेरा मतलब है कि लेकर बैठ जाएंगे इलेक्शंस को एक लंबे अरसे के लिए। क्या निगरान वफाकी हुकूमत, निगरान सूबाई हुकूमतें वो भी आर्जी तौर पर ही कोई मर्दमशुमारी को पास करेंगी, फिर आगे करना पड़ेगा। MQM तो चाहती है कि इलेक्शन में डिले हो जाए, क्योंकि वो अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है।
ऊपर से जो एमक्यूएम लंदन का कट्टा खोला है आसिफ जरदारी साहब ने, वो उनके लिए ज्यादा दर्द-ए-सर है। और वो समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन को एक्टिव ही इसलिए किया जा रहा है ताकि एमक्यूएम को पाकिस्तान को कराची में हराया जा सके, जो ज्यादा हम्म खतरनाक बात है। और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी कराची से सीटें जीतना चाहती है। लेकिन मैं हम्म समझता हूँ कि एमक्यूएम इलेक्शन के डिले के हक में है, लेकिन इस वक्त मुल्क की बाकी जो जमातें हैं वो इलेक्शन की डिले के हक में नहीं है। लेकिन इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, इस पर हम कल बात करेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक जो इलेक्शन है वो पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगे और एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि इलेक्शन में डिले हो। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।